सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। तो इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देश के प्रधानमंत्री मोदी जो हैं टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं जी, वो उनकी कोई अपनी बात नहीं है। ये यहाँ पर देखिए तानाशाही ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा तानाशाही है। जी। जब संसद भवन नहीं सुरक्षित में जी। है, उसमें सांसद लोग नहीं सुरक्षित में जी। है, तो आम जनता का बताइए दिल्ली से हट करके गांव से लेकर के शहर से लेकर कैसे माता बहनें सुरक्षित रहेंगे। ये तानाशाही सरकार हमारे नेता और विपक्ष के तमाम नेताओं को, सांसदों को, राज्यसभा सांसदों को निलंबित करने का काम किया। मैं तो यही कहना चाहूँगा मोदी सरकार को, देख लो हमारे गठबंधन को। तुम कहते हो ना गठबंधन में दरार है, सापा कांग्रेस एक नहीं है, तुम देख लो। और इन लोगों ने इस तरह से तानाशाही का रवैया अख्तियार किया है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूँ आपके साथ आयुष। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कलेक्ट्रेट कार्यालय पे और ये जितनी आप पीछे भीड़ देख रहे होंगे, ये जितनी भी अभी पीछे भीड़ देख रहे हैं, ये सब यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं, जितने भी निलंबित हुए हैं सांसद। तो चलिए लोगों से ही जानेंगे आखिर उनका इन सब पे क्या कहना हुआ है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, लिखा हुआ है लोकतंत्र सस्पेंड। काफ़ी सारी भीड़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो जैसा कि आपने पूरी भीड़ देखा, कई जगह पे सब लोग क्या कहते हैं कि एक से एक बैनर टांगे हुए हैं, इन पे लिखा हुआ है संसद हमले का जवाब दो, जवाब नहीं तो कुर्सी छोड़ो। सर, क्या चल रहा है पूरा मामला? देखिए, हमारी नई संसद बने हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है जी, और नई संसद जो कि देश की, हमारे भारत देश की संसद पे जी। हमला हुआ और हमले का जवाब गृह मंत्री अमित शाह जी से हमारे नेता जी। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जवाब मांगा जी, और उसके जांच की मांग की। जी, इसी आधार पे ये तानाशाही सरकार हमारे नेता और विपक्ष के तमाम नेताओं को, सांसदों को, राज्यसभा सांसदों को निलंबित करने का काम किया और देश की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है लगातार सरकार जी। और आप जैसा कि देख रहे हैं जी, कि धीरे धीरे करते हुए 146 सांसद जी। निलंबित हो गए। जी। देश के लिए दुर्भाग्य है। सर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये आप क्या चाहते हैं सरकार से? हमारी मांग है जी, कि जिन लोगों ने हमला किया, जिनके माध्यम से गए, जी। उन पे सीधे कार्रवाई होनी चाहिए। जी। जिन सांसदों को निलंबित किया गया है उनकी बहाली करनी चाहिए। जी। बस हमारी यही मांग है। ये और जिस कोई- तरह से पूरा विपक्ष मुक्त सदन कर दिया गया है, इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, अब इस पे कहना क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा जी। 2024 से जब से सरकार बनी है, जी। तब से इनकी मंशा रही है गरीबों को, मजलूमों को और छोटे व्यापारियों को जी। लगातार दबाने का काम कर रही है। जी। उनको मारने का काम कर रही है। आज की डेट में जी। रोजगार नाम बिल्कुल जीरो हो चुका है। जी, जैसा कि मैं खुद छोटा व्यापार कर रहा जी। हूँ, आज के समय में व्यापार चलाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। इसी के साथ एक बात और कहना चाहूँगा जी। कि अभी तक GST पे 10% इनकम लगभग चल रही थी, जी। जिसको बढ़ा करके 15% कर दिया गया है। जी। यानी कि अगर हम 300 रुपये का कोई भी माल खरीदते हैं जी। तो 300 पे 15% हमें इनकम लेनी है। जी। कस्टमर से इनकम लेनी है। और अगर 300 के माल पे अगर 15% इनकम हम लेते हैं तो आप समझिए कितना एक्स्ट्रा जाता है। यानी जी। तकरीबन 45 रुपये हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है। 300 की कीमत की चीज़ हम 345 रुपये की कैसे बेच सकते हैं? तो सबसे बड़ा विरोध हमारा व्यापार पे भी जी। है। और बाकी देश में आज के दिन जी। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी हर जिले, हर राज्य में धरना दे रही जी। है और यही मांग कर रही है कि हमारे जो सांसद निलंबित किए गए हैं उनकी बहाली की जाए और संसद में जवाब दें कि आखिर ये हमला क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो जैसा कि आपने देखा, ये सब एक ही जवाब मांग रहे हैं कि आखिर ये क्यों हुआ। इस पे क्या अमित शाह और ये नरेंद्र मोदी के आके जवाब नहीं दे सकते हैं? इतने लोगों को इन्होंने बर्खास्त कर दिया सिर्फ अपनी मांग उठाने पर। तो
जैसा कि आप ये सारा सब कुछ देख रहे हैं, यहाँ पे सब लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सब लोग यहाँ पे नीचे जमीन पर बैठ गए हैं। मैम क्या है पूरा मामला? देखिए, हमारा ये सिद्धांत है कि हम लोग जो है धरना प्रदर्शन बाज निकले हुए हैं जी। और ये यहाँ पर देखिए तानाशाही ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा तानाशाही है। जब संसद भवन नहीं सुरक्षित में है, उसमें सांसद लोग नहीं सुरक्षित में है, तो आम जनता का बताइए दिल्ली से हट करके गांव से लेकर के शहर से लेकर कैसे माता बहनें सुरक्षित रहेंगे, बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे? बताइए, यहाँ पर सारी काम सारी चीजें बीजेपी करवाती है और कोई पार्टी नहीं करवाती है। सारा जड़ का जो गुण है, जो सारा जड़ का फिसाद बीजेपी है, जो कि सारा चीज वही करवा रही है। अपना बस खाली पाने के लिए अपना महिला नहीं सुरक्षित है, पुरुष नहीं सुरक्षित है। वहाँ के जितनी महिलाएं हैं मुंह बंद करके बैठी रहती हैं, वो क्या बात करेंगे? बताइए कि संसद भवन में कूद जा रहे हैं, स्पीकर के पास कूद जा रहे हैं। अगर वही बताइए कि अगर किसी मुस्लिम भाई का बच्चा रहा होता तो इतना बड़ा बवाल होता, और वही सांसद बताइए कि दूसरे पार्टी का रहा होता तो कितना बड़ा बवाल होता। आज उसी का सांसद है, आज छुपा करके उनको रखा गया है और उस सांसद को बाहर नहीं निकाला जा रहा है। क्यों नहीं बाहर निकाल रहा? उनको बाहर निकालना चाहिए ना, जवाब देना चाहिए ना कि बताइए कि बिना जाने सुने किसी को कैसे ऑटोग्राफ दे देगा, किसी को कैसे जो है अंदर घुसा देगा बस। और इसीलिए विरोध हम लोगों का है और हर जिले में है, ये नहीं है, गांव में भी है, क्षेत्र में भी है, हर जिला में, हर विधानसभा में, हर प्रदेश में, पूरे 75 जिला में नहीं, पूरे भारत में इंडिया गठबंधन जितने हैं सभी लोग उनका जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो है बीजेपी सरकार बस मारने पर तुली है, चाहे आम जनता हो, चाहे गांव की महिला हो, चाहे बच्चे हो, ये बस खाली जुमलेबाजी लोग कहते हैं। कहते नहीं है चुनाव जब खत्म होगा तो लोग कहेंगे कि मेरा तो जुमलेबाजी था। जुमलेबाजी लोग कहते हैं। अरे मीडिया भाई खुद नहीं सुरक्षित में है, तो अगर उनके खिलाफ कोई चला देंगे तो उनको भी जो नजरबंद कर देंगे कि तुम जो देखिए बहुत मीडिया भाई मार खाए हैं। तो बताइए जब कोई नहीं सुरक्षित में, आज उनकी इतनी तानाशाही बढ़ गई है, कोई नहीं सुरक्षित में, कोई नहीं सुरक्षित में। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे जिस तरह से लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा मोदी सरकार को, देख लो हमारे गठबंधन को। तुम कहते हो ना गठबंधन में दरार है, सपा कांग्रेस एक नहीं है, तुम देख लो हमारे हाथ में 3 ही झंडे हैं। ऐसे न जाने 28 झंडे हमारे देश के गठबंधन में है। हम ठगबंधन नहीं है, हम गठबंधन है और सरकार को हम मिलाएंगे 2024 में और बताएंगे जो ये लोग कहते हैं गठबंधन नहीं ठगबंधन है, इनमें टूट हो रही है, ये अलग अलग है, ये बट जाएंगे, ये बटेंगे नहीं, ये एक रहेंगे। मजबूत होकर गठबंधन 2024 की लड़ाई लड़ेगा। नरेंद्र मोदी को तब पता चलेगा कि सांसदों को अपमान करना कितना महंगा पड़ेगा उसको। जिस तरीके से संसद को उसने खिलवाड़ बना के रखा हुआ था, देश की जनता देखेगी, देश की जनता जानेगी। इस तरह से आपने देखा पूरा गठबंधन ने जोर पूरा बांध दिया है कि इस चुनाव में पूरा पुरजोर एकदम विरोध करेंगे भाजपा का। गठबंधन जीतेगा, ये देखिए भाई जीतेगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा। मैम क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विरोध में? ये जिस तरह से लोगों को पूरा विपक्ष मुक्त सदन किया जा रहा है, सबको बर्खास्त कर दिया गया, आप सब लोग यहाँ धरने पे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये विपक्ष की तानाशाही है और 146 हुए हैं, 47 भी हो सकते हैं जी। और शशि थरूर जैसे गंभीर नेता, डिम्पल यादव जैसे गंभीर नेता, इनको निलंबित करना ये कहाँ का न्याय है? लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या हो रही है जी। ये विपक्ष को बोलने ही नहीं देना चाहते, विपक्ष पे ही सांसद कर देना चाहते हैं। लोहिया जी ने एक बार कहा था कि सांसद सुनी हो जाए, आवारा हो जाएगी, सड़कें सुनी हो जाएंगी। आज सांसद आवारा हो चुकी है, सड़कें सुनी हो चुकी हैं और ये मनमानी कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन से ये लोग डर चुके हैं। ये लोग चाहते हैं किसी भी तरह लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की बात ना कह सके और इन लोगों ने इस तरह से तानाशाही का रवैया अख्तियार किया है। ये पूरा देश देख रहा है और इस चीज़ को जनता कभी क्षमा नहीं करेगी, जी। मैम क्या कहना चाहेंगे आप? इस तरह से आप लोग यहाँ पूरा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरा विपक्ष इन्होंने गायब कर दिया है सदन से और बिल पे बिल पास कराए जा रहे हैं, क्या कहना है? मैं कहती हूँ कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जो हैं टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं जी, वो उनकी कोई अपनी बात नहीं है जी। जो पहले से लिखा हुआ स्क्रिप्ट है वही वो बोलते हैं। जो मन की बात करते हैं, मन की बात भी वो टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं।
जी। उनकी मन की कोई आवाज नहीं है। जी। विपक्ष को गायब करने का मंशा ये है कि विपक्ष ना रहे, ईवीएम को हैक करके 2024 का सरकार वो बनाए। जी। और अभी तक जब उनकी सरकार रही 14 से लेकर के और ये 2019 तक, जी। तो इन्होंने बेरोजगारी का आलम, महंगाई और महिलाओं के लिए कितना अत्याचार महिलाओं के ऊपर किया, ये आप सोच नहीं सकते हैं। हम अगर तो उसको गिनाने लगे तो जी। समझ लीजिए कि साल कम हो जाएंगे जितना महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ। जी। और गैस कितनी महंगी कर दिए, बेरोजगार लोगों को नौकरी देने के लिए कहा, उस पे वो शून्य है, हमारा GDP शून्य है। जी। पहले जब 14 के पहले 42,000 प्रति व्यक्ति कर्ज था हमारे देश के हर नागरिक के ऊपर। जी, जी, जी। इस समय हमारे देश के हर व्यक्ति के ऊपर 1,42,000 रुपए कर्ज है। तो हमारा देश कहाँ विकास कर रहा है? इन मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम समाजवादी महिलाएं तब तक संघर्ष करेंगी जब तक इस सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगी। इसी में पूरे हिंदुस्तान की भलाई है। यदि सरकार नहीं जाती है तो हमको गुलाम होने से कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं बचा जय सकता हिंद, है। जय समाजवाद। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूरा काफिला आगे बढ़ना शुरू हो गया है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि सरकार जो विधेयक पास कराना चाहती है, जो बिल पेश कराना चाहती जी। है, उसके लिए उसका परीक्षण क्यों नहीं होता? जी। परीक्षण करने के लिए हमारे लोकसभा के संसद सदस्य भी हैं, राज्यसभा के भी हैं। जी। 140 करोड़ की जनता ने जो है अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए सांसदों का चुनाव किया है। जी। और ये भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती भारतीय नागरिकों के ऊपर अंग्रेजों से भी खराब कानून थोपना चाहती है। जी, जी। जैसा कि हमारे सांसदों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, जनता के बारे में जनता को मालूम न हो, इन कारणों से वो चाहते हैं, ये प्रायोजित करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हंगामा हो और उस पर बिल पर चर्चा ना हो। जी। बिल पर जब चर्चा नहीं होगी तो भारत की 140 करोड़ जनसंख्या नहीं जान पाएगी, तो फिर उनके ऊपर बाद में चाकू चलाना आसान होगा। जी। ऐसी परिस्थिति में इन लोगों ने 142-43 सांसदों का निलंबन जो किया है, 140 करोड़ जनता का निलंबन किया है। जी। वो भारत के 140 करोड़ जनता का निलंबन है, जी। वो सांसदों का निलंबन नहीं है, जनता के अधिकारों का निलंबन है। जी। तो इस प्रकार से पूरी जनता आज सड़क पर उतर चुकी है, अपने नेतृत्व करने वाले अधिकारियों मतलब छत्र लीडरों के साथ में आ गई जी। है। और निश्चित तौर पर 142 सांसदों को चुने जाने वाले 140 करोड़ जनता जी। अपने हक का मांग करने के लिए इस सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान करती जी। है। और भविष्य में दोबारा ऐसा पुनरावृत्ति न हो, इसलिए नरेंद्र मोदी से और जो है भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों से, सभी उनके कार्यकर्ताओं से हम लोग जवाब चाहते हैं। जी। इसका जवाबदेही देना तय होना चाहिए।